नमस्कार बच्चों। देखिए, बोर्ड के पेपर में गणित की कॉपी हो या कोई भी और सब्जेक्ट की कॉपी हो, आपको लिखने का सही तरीका आना चाहिए। आपने प्रश्न सही हल कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है जितनी कि वो उसके साथ ये बड़ी बात भी होगी कि आप उसको कितने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपने कॉपी को लिया, अब उसमें जैसे लाइन आपको खींचनी है, बहुत अधिक ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है कि जैसे बहुत से बच्चे काफ़ी आधी हद तक लाइन या कवर कर देते हैं, आधा पेज नहीं। आपको एक स्केल के ही बराबर लाइन ले लें, बस जगह आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। नहीं, ये पेज मुड़ा हुआ है तो मैंने एक स्केल के बराबर लाइन ली है। अब आप डबल लाइन खींच दें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या जो भी कर रहे हैं, या मतलब खंड होता है कभी तो ऊपर खंड डाल दें कि खंड आ बा जो भी है तो खंड डाल दें, उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। अब आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 5 तो उसके नीचे भी अंडरलाइन कर दें। अगर डबल लाइन कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आपको देखना है कि भाई इसमें क्या दिया है या ज्ञात है। तो दिया है हमने नोट किया, अब दिया है लिख सकते हैं, ज्ञात है लिख सकते हैं, तो ये आपका दिया है। ठीक, अब यहाँ इसके दिया है को आपने ब्लैक कलर में लिखा और इसके नीचे अंडरलाइन आपने कर दी है। नहीं, अब उसके बाद आपको देखना है कि ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है लिखें और अंडरलाइन आपने खींच दी, सिद्ध करना है आपको ये। ठीक, अब आपको डालना है सॉल्यूशन या हल, तो हल लिख दिया। अब LHS आपने लिख दी, अंडरलाइन इसके नीचे कर दें। अब ये इक्वल का साइन लगाएं या इम्प्लाइज दैट है। नहीं, तो अब आपने LHS आपने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में लिख दें बायां पक्ष। अब उसके बाद करना ये है, जैसे यहाँ पर अगर आपने इक्वल का निशान लगाया है या ये निशान लगाया है तो इसके नीचे ही निशान लगें तो बहुत अच्छा लगेगा, है नहीं। आप देख रहे हैं तो ये एक मतलब सीक्वेंस में आएगा, तो आप इसके नीचे ही निशान लगाते जाएं। अब या पहले ही निशान लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब आपका ये नोट कर दिया। अब अगर कोई फॉर्मूला उसमें काम आता है तो इसे साइड में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ बी sec a अपॉन a cos a लिखना है, तो sec a का फॉर्मूला मैंने लगाया 1 अपॉन cos a। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया साइड में cos a का भी फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो अब इसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें, वो देख लेगा कि हाँ ये फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, अब आगे आपने वो तो आपका हल करने का तरीका है, जो भी है। अब साइन ऊपर चला जाएगा, ये बना tan a। अब हमने देखा कि हमें क्या दिया था cot a, तो हमें tan a नहीं दिया है, फिर आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ रही है, तो tan a इक्वल होता है 1 अपॉन cot a। अब cot a की वैल्यू दे रखी है b अपॉन a, तो आपने cot a की वैल्यू यहाँ से रख दी, तो b अपॉन a 1 अपॉन है तो ये a ऊपर पहुँच जाएगा, a अपॉन b हो गया, यहाँ पर आपने रख दिया। अब देखिए ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, a से a b से b, तो आपका 1 आ गया, यही लाना था, तो ये RHS। उसके बाद आपको करना यह है, इसके जब आपका प्रश्न समाप्त हो जाए तो उसके नीचे अंडरलाइन खींच दें। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपका प्रश्न का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर अंत हो रहा है, तो ये अंडरलाइन खींच दें। और फिर पेज अगर आपको पलटना है तो PTO अवश्य लिखें, या ऐसे तीर का निशान लगा दें, या दोनों काम कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे समझ जाएगा व्यक्ति चेक करने वाला कि आगे भी प्रश्न हल किए हैं। कई बार वो जल्दीबाजी में होता है तो आगे नहीं देखता। ठीक है, कि यहीं पर आपका समाप्त हो चुका है, तो PTO अवश्य लिखें। ठीक, आप मैं समझता हूँ कि ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इस तरीके से आप अगर लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। गलत तरीका क्या है वो समझें। देखिए ऐसे लिखा, आपने प्रश्न संख्या भी डाला है, दिया है, सिद्ध करना सब लिखा है, लेकिन थोड़ा अस्त व्यस्त सा लिख रहा है, लग रहा है जैसे कि बहुत जल्दीबाजी में है। अब ये ओवर राइटिंग कर दी, पहले ही सोच समझ के आप लिखें। फिर LHS लिखी, गलत लिख लिया, तो फिर आप ऐसे कटिंग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे बहुत बुरी तरह से ऐसे कटिंग कर देते हैं तो और भी इफ़ेक्ट बुरा पड़ता है। फिर ये यहाँ था साइन इक्वल, तो फिर अब यहाँ पहुँच गया,
फिर ये यहाँ पहुँच गया, तो ये बिल्कुल जिग जैग जैसा हो रहा है, तो ये अच्छा तो नहीं है। हालांकि प्रश्न सही हल हुआ है, तो आप देख लें कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।